नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, यह कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको स्वास्थ्य से संबंधित बातें बताई जाती हैं, जिसमें आपको अध्यात्म से जोड़ा जाता है, जिसमें आपको योग और आसन से जोड़ा जाता है, मेडिटेशन के माध्यम से जोड़ा जाता है। तमाम वो चीजें बताई जाती हैं जिनको आप अपनी दिनचर्या में यदि शामिल कर लेते हैं तो यकीन माने रोग आपको छू भी नहीं सकेगा। लेकिन अनेक प्रकार के रोगी होते हैं, अनेक प्रकार के रोग होते हैं। हर एक रोग से जूझते हैं और हर एक रोग को ठीक करने के लिए एक विशेष और विशिष्ट अलग उपाय होते हैं। क्या उपाय है, क्या है वो रोग, और उन्हीं के बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान पाते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य के विशेषज्ञ गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। यह कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ कोई भी समस्या है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल मिला सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम शुरुआत करेंगे दांतों को लेकर। दांतों की वैसे तो बहुत सारी विकार होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आज हम शुरुआत करेंगे दांतों के मैलेपन से। जब भी जब एक स्वस्थ मुस्कुराहट हमारे दांतों से ही पहचान में आती है। दांतों में यदि मैल होता है, यानी मटमैले से भद्दे, कोई दाग, इस तरीके के अगर दांत होते हैं तो मुस्कान भी अच्छी नहीं लगती। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूं, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके दांत मोतियों जैसे चमकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ उसके दांतों में इस तरीके के विकार आना किस चीज का लक्षण है, किस रोग का ये दर्शाता है, और इसके कारण क्या क्या होते हैं? देखिए, दांतों को सबसे ज़्यादा जो नुकसान देती है और चीनी देती है। चीनी? लेकिन चीनी तो सफेद होती है। इसके अंदर जो केमिकल है वो नाश करता है। अच्छा। देखिए, चीनी एक ऐसी वस्तु है जो ना तो खुद पचती है और जो चीज़ खाई जाती है उसको पचने नहीं देती। और ये हड्डियों को ऐसे गलाती है जैसे रेते पे पानी डाल के रेता पिघलता है। ये कैल्शियम को कमज़ोर करती है। अच्छा। और दांतों का सारा काम कैल्शियम से है। बिल्कुल। अब संसार के अंदर ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं जिनमें कैल्शियम है, परंतु जो असली कैल्शियम है, जिनसे दांतों को चमक आती है, वो है मूली और नींबू के अंदर। जिनके दांत अच्छे मजबूत हैं, सिर्फ भद्दे हैं, उनको चाहिए कि दिन में 2 या 3 मूलियाँ वो जरूर खाएं। जब तक मूली मिलती रहे खाएं, पर मूली के साथ उसका पत्ता खाना अति आवश्यक है। मूली हर एक चीज़ को हाजम कर देगी, स्वयं हाजम नहीं होगी जब तक उसका पत्ता नहीं खाया जाएगा। और मूली को छिलना नहीं, कभी भी धोना है सिर्फ। अब मूली में चीरा लगा के उसमें थोड़ी सी 5-4 बूंदें नींबू की डाल दें और इसको अच्छी तरह मलीदा बन के चबाएं। और एक मूली खाने में आप आधे घंटे के बजाय पौना घंटा लगा दें। इतना जितना मलिदा बन के नींबू का रस और मूली का रस दांतों में लगेगा, उतने ही आपके दांत मोतियों जैसे चमकेंगे। जिनके दांत पीले, नीले, भद्दे से लगते हैं, 15 दिन मूली खाने के बाद जब आप किसी से पहले मिले थे उसके सामने आप बोलेंगे, मुस्कुराएंगे, तो आपके दांतों की चमक देख के वो हैरान हो जाएगा। आपसे पूछेगा आपने दांतों में क्या किया है? पिछली बार तो आपके दांत बड़े मैले मटेरे मैले थे, आज तो मोतियां जैसे चमके हैं। तो उसको संकोच नहीं करना चाहिए, उस खुद बताए कि देखिए, एक शाम को 7:30 से 8:30 प्रोग्राम आता है स्वस्थ विचार के नाम से। उसने मूली पे व्याख्या बताई थी, वो मैंने अपनाई है और आज ये मेरे
दांतों में नहीं, मेरे पूरे शरीर में परिवर्तन आ गया। मुझे पहले शरीर में आलस था, आलस नहीं रहा, और मुझे जो कमजोरी महसूस होती है कमजोरी महसूस नहीं हो रही। उन्होंने मुरली सीरियल में जो जो चीज़ें बताई मैंने सब चीज़ों को अपना रहा हूँ, और उनसे मुझे ऐसे लाभ हो रहा है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन में नमी आने पे हरियाली छा जाती, ऐसे शरीर में चमक आ रही। तो ऐसे मुझे दिन में 8 से 10 फोन आते हैं कि ये आपने ऐसे ऐसे किया, हमने किया तो हमें ये लाभ हुआ। तो मैं सबसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, इसमें डॉक्टर खुद नहीं दवाइयाँ बनाते। जो पीछे से फार्मेसी से दवाइयाँ बनते के आती हैं वो देते हैं, उनमें उसका नुस्खा पूरा है दवाई का या नहीं है, उससे लाभ हो या ना हो, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें लाभ ही लाभ चाहिए, हानि कोई नहीं चाहिए। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी को बड़ी बनाई हुई दवाइयाँ नहीं बेचता, और न मार्केट में किसी को दवाइयाँ बेचने के लिए देता हूँ। दवाई मैं उसी रोगी को देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूँ, बिना नाड़ी परीक्षण किए हुए किसी को दवाई नहीं देता। और टीवी के माध्यम से फ़ोन करके जो दवाइयाँ मंगाते हैं मैं उनको साफ कहता हूँ यदि आप यहाँ आ सकते हैं, नाड़ी परीक्षण कराएंगे तो दवाई मिल जाएगी, और यदि नाड़ी परीक्षण न कराएंगे तो आपको दवाई नहीं मिलेगी। जो एक बार दवाई ले गया और उसकी दवाई खत्म हो गई, आने का उसके पास इंतजाम नहीं है पूरा, तो कोरियर से दवाई मंगवा सकता है, परंतु अपने कार्ड का व्हाट्सअप करेगा पहले, फिर ये भी बताएगा कि मुझे कितना आराम मिला, तो दवाई दी जाती है। यदि वो कहे दवाई तो मेरी ख़त्म हो गई, मुझे आराम नहीं मिला, तो फिर दवाई कुरियर से नहीं भेजते। वे दोबारा नब्ज दिखा आपने क्या गलती की, को लाभ नहीं हुआ। और मेरी दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने, जो ज़्यादा लापरवाह है उनको 3 महीने। रोग कितना ही पुराने से पुराना रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद होगी। परंतु जो जीव के चुटकुरे हैं, ये तो साल साल 1.5 साल भी दवाइयाँ खाते रहते हैं, उनको लाभ नहीं होता। क्योंकि मेरी दवाइयों में परहेज सबसे बड़ा है। परहेज करते तो किसी को महीने से ऊपर दवाई खानी नहीं पड़ती। जी, तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक होगी, और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए सलाह दी गई है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, या आप इसके अलावा हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। और ऐसे जो नुस्खे हैं, जो उपचार हैं, जिनको आप जानना चाहते हैं और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जो दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं हम उनको इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम शामिल कर रहे हैं, वेद प्रकाश जी हैं, और मध्य प्रदेश सतना से बात कर रहे हैं, और कहते हैं इनकी समस्या है, इनकी मतलब इनके छोटे भाई की एक समस्या है जिनकी उम्र 32 वर्ष की है। ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है अभी 3 महीने पहले, डॉक्टर्स ने बताया है। हालांकि पिछले 5 महीने से सिर दर्द को लेकर एक उपचार चल रहा था और टेस्ट बहुत सारे हुए, तो अब पता चला है कि वो ब्रेन ट्यूमर है। देखिए, ब्रेन ट्यूमर का इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में नहीं है, और मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। जिस दिन आप इसको लेके आएंगे उसी दिन इसका सिर दर्द बंद हो जाएगा और ब्रेन ट्यूमर 1 महीने में समाप्त। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं केमिकल नहीं बेचता। आप बुधवार की छुट्टी रखता हूँ मैं, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना।
सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको ये तकलीफ है, आपने मुंह से कुछ नहीं बोलना, न कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, न परिवार की हिस्ट्री बतानी। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। जब तक सुबह में नाड़ी परीक्षण करो एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए, न कुछ खाना। अब आप 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसमें जो जो कमियाँ शरीर में पाई जाएंगी, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है और योग है। जो योग आपको बताया जाएगा वो करेंगे तो जिस दिन मेरे पास आएंगे उस दिन के बाद आपको एक सपना रह जाएगा कि अभी इसको ब्रेन ट्यूमर था। ब्रेन ट्यूमर का दर्द ना होगा और ब्रेन ट्यूमर ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त कर देती है। आप स्वास्थ्य विचार प्रोग्राम सेहत की बात में देखिए, उसमें कितने ब्रेन ट्यूमरों के ठीक हुए हैं। संसार में जिसका इलाज कहीं नहीं उसका इलाज मेरे पास है, बीमारी कोई भी है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ और ये दवाइयाँ मेरे आश्रम के अलावा आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगी। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं अपनी फार्मेसी में दवाइयाँ बनाता हूँ। दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। किडनी की दवाई और कैंसर की दवाई पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ जो रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। तो आप के साथ जो समस्या बनी हुई है उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम में एक बार कॉल करनी है और उनको जो रोगी हैं उनको आपको लेकर आना है। हालांकि इसके शुरुआती दौर के बहुत सारे उपचार हो सकते थे, लेकिन समय बीतने के कारण, ये रोग बढ़ने के कारण अब इसका उपचार जड़ी बूटियों के माध्यम से ही संभव है। तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना उपचार कराएं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। किसी भी प्रकार की आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है दिन में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।